ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कौन कौन से हमारे बुक्स में मेथड्स अवेलेबल हैं। तो 3 से 4 नंबर का या मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में कि आप गुडविल को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हमारे पास 3 मेथड है जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है। जल्दी नहीं करनी, इन मेथड्स को बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सब मेथड दो है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप लोग इसको नोट करो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो आप लोग लिखो लिखना मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे? स्टेप्स इसमें नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर। तो आप कैसे कैलकुलेट करो? आपको याद है प्लस 1 में आप लोग चैप्टर पढ़ते थे मीन वाला, तो मीन वाले को एवरेज बोल देते हैं। तो आप क्या करोगे? सम ऑफ गिवन प्रॉफिट्स या लॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे ही है जी, जितने साल का प्रॉफिट आप लोगों को दिया होगा तो उसको हम टोटल कर लेंगे, तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, आपके पास आ जाएगा एवरेज। स्टार मैंने इसलिए बनाया दैट इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। स्टार मींस सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। ये आपको पेपर में तंग करती है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, राइट। फिर कैसे करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला हो गया जी एवरेज प्रॉफिट, जो आप लोग कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years of purchase। बस खत्म हो गया काम। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और इन केस किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ना गिवन हो तो आप लोग क्या करोगे? जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होते हैं ऑलवेज हाफ ऑफ द एवरेज प्रॉफिट गिवन ईयर्स या ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, अगर 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज अगर ना गिवन होंगे तो 2 आ जाएंगे। अगर 5 साल के एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 99% आपको गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो वो आ जाएगा 2.5 ईयर्स, आधा हो जाएगा जितने भी साल दिए होंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने आपको बताया, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। सम ऑफ ईयर गिवन प्रॉफिट्स और लॉसेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स। और जो मैं एडजस्टमेंट्स अभी आप लोगों को लिखवाने लगा हूँ ये सिर्फ सिंपल या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में नहीं लगेंगी, कहीं पे भी आप लोगों को काम आ जाएंगी, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो एडजस्टमेंट करनी कहाँ पे है? एडजस्टमेंट आप करोगे जिधर आपका प्रॉफिट गिवन होगा तो उस साल के प्रॉफिट के साथ आप लोगों को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी एडजस्टमेंट होगी? आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लो। एडजस्टमेंट्स सबसे पहले ऐड, क्या क्या चीज ऐड होगी? देखो वो चीज ऐड होगी जो एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं बट वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। लाइक आप सबसे पहले प्रॉफिट में इस साल का भी दिया होगा, ऐड कर दोगे नंबर 1 एबनॉर्मल लॉस, दैट इज लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा। 2-3 चीजें होती हैं, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। इसको क्यों ऐड किया? ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए एग्जैक्ट प्रॉफिट। तो जब अब नॉर्मल लॉस होता है हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको शो कर देते हैं टू साइड पे, जिससे जो है वो प्रॉफिट हमारा जो हो जाता है कम, हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट की फिगर नहीं आती।
तो इसको जो एबनॉर्मल लॉस को ऐड, आपने इतना याद रखना है, एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो ऐड होगा, राइट। तो दूसरा है आपका पॉइंट जो ऐड करने वाला है, लॉस ऑन सेल ऑफ, पेपर में बहुत रेयर चांस है ये आपको क्वेश्चन में आ जाए, लॉस ऑन सेल ऑफ इट कैसे आपको गिवन होगा, क्योंकि एबनॉर्मल एक्टिविटीज हैं सारी। तीसरा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों चीजें जो है वो आपके प्रॉफिट को कम कर देती हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, इस वाले पॉइंट को पेपर में आ सकता है। मैं ओपनिंग स्टॉक वाला एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो ये है ओरिजिनल सिचुएशन हमारे पास है, ओरिजिनल सिचुएशन है जी, टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू वेजेस 5,000, बाय सेल्स 50,000, ठीक है। तो जो आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा वो बच गया अपना 50,000 में से 15,000 गया 35,000। ये एक्चुअल फिगर है, लेकिन हुआ क्या, हमने गलती से क्या किया, अब जो गलती से क्या किया, बाय मिस्टेक हमने क्या किया, हमने पेपर में क्या किया, बाकी फिगर तो सारी सेम है, बाय सेल्स 50,000 है, ठीक है, टू वेजेस 5,000 है, लेकिन हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक को जो गलती से लिख दिया हमने, ओवर वैल्यूएशन कर दिया, इसको लिख दिया 20,000। तो 20,000 लिखने से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, टू ग्रॉस प्रॉफिट जो बन गया वो 25,000। तो ये आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा, इसलिए जब भी कभी ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन होती है वो आपके प्रॉफिट्स को कम कर देता है, ठीक है। तो ये अब नॉर्मल एक्टिविटी है बिजनेस की, तो सबसे पहले हम लोग इसको सही करेंगे, बाद में आगे क्वेश्चन जो है वो प्रोसीड होगा। इन द सेम वे आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कोई भी एग्जांपल लगा के देख लेना, पहले ओरिजिनल सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक रख लेना, बाद में इसकी वैल्यू कम कर देना, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मैं करा देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक वाली एक आपको, फिर मैं स्क्रब कर दूंगा, आप लोग नोट कर लेना। बाय सेल्स सेम एग्जांपल रखते हैं 50,000, टू ओपनिंग स्टॉक था हमारा 10,000, टू वेजेस थी हमारी 5,000। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये ओरिजिनल है तो मैं ले लेता हूँ 20,000, ठीक है। तो ये होगी सिचुएशन 70,000 की, ओरिजिनल है ये, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ गया जो हो गया 70 में से 15 गया 55, ये मान लो ओरिजिनल है, ठीक है। अब बाय मिस्टेक मैंने क्या किया, बाय सेल्स 50,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है 20,000 की जगह में मैंने नोट कर लिया 10,000, ठीक है जी। टू ओपनिंग स्टॉक सेम टू सेम रखेंगे, यही वाला, सॉरी ये वाला 10,000, टू वेजेस 5,000। तो अब आप देखोगे आपका जो है वो यहाँ पे 60,000 बना, तो यहाँ पे भी 60,000 बनेगा, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बन जाएगा 60 में से 10 के 50 45, कम शो हो रहा है। तो इसलिए जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होती है हम लोग उसको करते हैं ऐड बैक टू गेट दी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो ये पेपर में पॉइंट आपको तंग करेगा जो ऐड करने वाला, इसको याद रखना है कि याद कर लो, जो माइनस वाले पॉइंटों को उसको उल्टा कर देना, आपको याद हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गए, उसके बाद आप लोग लिखो समटाइम्स, तो आप लोग लिखो अगला पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस इसके अलावा पेपर में बहुत ये और ये और ये 3 पॉइंट पेपर में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है आपने फर्नीचर परचेज किया, तो जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड पे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, गलती से उसको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डाल दिया रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो इससे आपका जो प्रॉफिट कम हो गया।
तो एग्जैक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उसको हम ऐड बैक करेंगे। तो 4 आइटम आप लोग याद रखोगे, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेना, जो आपने प्रॉफिट में जिस साल का भी होगा ये काम उस साल के प्रॉफिट में ऐड बैक कर, राइट। तो जो लेस करेंगे इसका उल्टा हो जाएगा। ये मैं रब करने लगा हूं जी, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेना अगर करना होगा। तो जो आइटम लेस करनी है प्रॉफिट्स में से लेस भी करनी पड़ेगी। पेपर में जरूरी नहीं है सारी की सारी आएंगी, 1 या 2 आती है मैक्सिमम, ज्यादा नहीं आता। तो आप लोग याद रखना, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो करेंगे तो उसको तो ऐड कर लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन तो लगेगी ही, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक रेकरिंग एक्सपेंसेस होता है, मींस रेगुलर एक्सपेंसेस है, मींस नॉर्मल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस है। तो अगर एसेट परचेज करके एसेट को तो ऐड बैक कर लिया, लेकिन उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन बताई होगी उसको माइनस करना ही पड़ेगा, राइट है जी। तो लेस क्या क्या करेंगे, लेस भी करेंगे। 1-2 ही आइटम होती है, एबनॉर्मल गेन, that is gain on sale of fixed assets, right, number 1. number 2, overvaluation of, देखो उधर ओपनिंग स्टॉक था तो माइनस करने के टाइम पे आप याद रख लेना क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन, ये पॉइंट आप याद कर लेना। एक बार याद नहीं भी करोगे तो फिगर बना के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। वहां पे क्लोजिंग स्टॉक था, यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक। तो इससे भी जो है वो प्रॉफिट आपका जो है वो इफेक्ट होगा, इसको भी चेंज करेंगे, राइट। तीसरा पॉइंट, इसको आप बना के देख लेना जैसे हमने पहले बनाया था। तीसरा पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। आपको पता चल जाए जैसे रेंट रिसीव्ड है या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, जो हमें रेकरिंग नेचर की नहीं है, ठीक है। तो इसमें और जो अगर नहीं दिया होगा पार्टनर रेम्यूनरेशन, वो तो हमने करना ही होता है, सैलरीज वगैरह पार्टनर की अगर क्वेश्चन में नहीं उसको पहले मेंशन किया तो उसको माइनस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और पॉइंट आप लोग लिख लो, उसमें होता है एनी एक्सपेंसेस related to firm like insurance, पेपर में इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ही आती है, लाइक इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस तो रेगुलर नेचर की आइटम है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, तो आप लोग इसको माइनस करोगे। पार्टनर की सैलरी भी माइनस होगी प्रॉफिट में से, अगर नहीं पहले कंसीडर हुई। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस वगैरह भी आपके माइनस होंगे। बस एक आपने याद रखना है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है, उसको माइनस करना है, क्योंकि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, वो हमने कंसीडर नहीं करना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये चीजें आपने माइनस करनी है। बस ये पॉइंट आपको पेपर में तंग करेगा, बस बाकी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये था आपका नॉर्मल प्रॉफिट, इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट। इसके क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग फिलहाल इसके क्वेश्चन करो, मैं आपको भी क्वेश्चन भेज देता हूँ, तो आप लोग इसके क्वेश्चन प्रिपेयर करो पहले, फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है वो भी, उसमें भी कोई खास नहीं करना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग, ताकि आप लोग क्वेश्चन आराम से कर सको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप क्या करोगे, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें कुछ नहीं करना, वेट्स असाइन करने होते हैं। जैसे मान लो ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है जी, या लॉस, पहले साल का है 10,000, दूसरे साल का है 20,000, तीसरे साल का है 40,000 एटसेट्रा। तो इसको वेट असाइन होगा। वेट आपको पता है, वेट 1 2 3, सबसे लास्ट वाला जो होगा, यानी कि जो करंट प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा वेट मिलेगा, और जो सबसे पहले उसका 1 2 3 से शुरू होगा। तो इसका आ गया वेटेड प्रॉफिट, आ गया आपका
मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आ गया 10,000, ठीक है जी। 20 इंटू 40,000 तो ये आ गया आपका 1,20,000। तो ये आपका टोटल होगा, आप चेक कर लो एक बार। 140, 160, 170,000 हो गया, 1,70,000। तो हो गया आपका WX, जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे उसमें अपने स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़े हुए पॉइंट, राइट। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, तो इसको टोटल करेंगे सिग्मा W 32.6, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, तो 1,70,000 3 से डिवाइड नहीं करोगे, सिग्मा W से 6 आ गया, अप्रोक्सीमेट जितना भी मान लो आपको आ गया 28,000। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका सेम ही है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये आपको पेपर में गिवन होगा, तो आपकी आ जाएगी गुडविल। जो प्रॉफिट्स में आप लोग करोगे, जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होने के बाद ये आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद नहीं एडजस्टमेंट होगी, राइट। तो पहले 10,000 में जो भी एडजस्टमेंट होगी उसको करोगे, 20,000 में जो भी एडजस्टमेंट होगी, 40,000 में जो भी एडजस्टमेंट होगी, तो आप उसके बाद उसको वेट्स असाइन करने के बाद गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। बहुत सिंपल पॉइंट है, राइट। तो ये था सबसे पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके क्वेश्चन है आपकी बुक में, बुक को करो पहले, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आएगा मेरे को पूछ लेना, फिर हम अगला मेथड